Hello students, today we will learn about direct and indirect narration. So students, बहुत ही सिंपल वे में आपको डायरेक्ट इंडायरेक्ट समझाने वाला हूँ. सबसे पहले आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन में पता होना चाहिए कि सेंटेंस डायरेक्ट कौन सा होता है, इनडायरेक्ट कौन सा होता है. देखिए, जो इन्वर्टेड कोमाज में होता है सबसे सिंपल पहचान होती है. अगर कोई भी सेंटेंस इन्वर्टेड कोमाज में है, इट्स मीन वो डायरेक्ट सेंटेंस है. ओके, सो अब इसमें एक चीज़ और समझनी होती है. इसमें भी जो ये इन्वर्टेड कोमास से बाहर होता है, इसको बोलते हैं हम रिपोर्टिंग वर्ब. इस सेंटेंस को जो इन्वर्टेड कोमास से बाहर होता है उसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब. ओके, एंड जो इन्वर्टेड कोमास में होता है उसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच. रिपोर्टेड स्पीच. ओके स्टूडेंट्स, सो ये वन सेंटेंस के अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया है कि ये डायरेक्ट सेंटेंस है और इसमें ये जो इन्वर्टेड कोमास के बाहर होता है उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं. जो इन्वर्टेड कोमास के अंदर होता है हम उसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं. तो देखिए, इसमें भी मैं आपको सिंपल बात बताऊंगा कि सबसे पहले हमें रिपोर्टिंग वर्ब को देखना होता है कि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी कौन से टेंस में है. तो टेंस के बारे में इससे पहली वीडियो में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि टेंस की पहचान कैसे करते हैं, कि वो प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है या फ्यूचर टेंस है. ओके, सो सबसे पहले अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होती है, मीनिंग ये हुआ कि प्रेजेंट टेंस का मीनिंग क्या होता है. देखिए, प्रेजेंट टेंस का मतलब अगर फर्स्ट फॉर्म आ जाए, क्या आ जाए, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आ जाए, या फिर से आ जाए, या सेज आ जाए, राइट, एंड विल शे आ जाए, या शैल शे आ जाए. इट्स मीन ये प्रेजेंट टेंस है और ये फ्यूचर टेंस है. इसकी बात बता रहा हूँ मैं आपको. ये फ्यूचर टेंस में आ जाएगा. ये प्रेजेंट टेंस होगा फर्स्ट फॉर्म से या सेज आ जाए, एंड फ्यूचर टेंस में आपका फ्यूचर टेंस में आपका क्या आ जाएगा, विल से या शैल से आ जाए. ओके, सो उसमें क्या करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी चेंज नहीं करते हैं, राइट. सो सिंपली इफ रिपोर्टिंग वर्ब is in present and future, then reported speech unchanged. reported speech कैसे रहेगी, unchanged. ओके स्टूडेंट्स, सो बाकी रूल्स में ज़्यादा नोट नहीं कराऊंगा आपको. सिंपली फर्स्ट रूल आपको बता दिया है कि अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होती है तो हमारे रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी चेंज नहीं होता है. तो ये डायरेक्ट सेंटेंस है. जब हम इस सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाएंगे तो सिंपली आ जाएगा फादर सेज. और एक बात ध्यान रखेंगे, ये है प्रेजेंट टेंस का, आई मीन फ्यूचर और प्रेजेंट दोनों अगर कोई सा भी एक आ जाता है तो उसमें हम कोई भी चेंज नहीं करते हैं, और इन्वर्टेड कोमाज हटाने के लिए दैट का यूज़ करते हैं. अगर इन्वर्टेड कोमाज आ रहा है तो उसको हटाने के लिए दैट का यूज़ करेंगे. तो फादर सेज दैट माई सन. अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पर माई सन आ गया है तो इसमें माई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है. वो अभी आगे बताऊंगा कैसे होगा. माई सन कैसा पर्सन है, माई कौन सा फर्स्ट पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, फादर के अकॉर्डिंग. तो क्या हो जाएगा, हिज सन इज वेरी ओबीडियंट. तो ये सेंटेंस स्टूडेंट्स मैंने सिंपली आपको ऐसे ही बताया कि आपको किस टाइप से सेंटेंस में चेंज करना होता है, सेंटेंस की पहचान कैसे करनी होती है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है. तो देखिए, अब हम इसी के अकॉर्डिंग अगर वन सेंटेंस और ले लें. सो सी सेज रवि हैज डन हिज ड्यूटी. फॉर एग्जाम्पल सेकेंड सेंटेंस है सी सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमास रवि हैज डन हिज ड्यूटी. ओके, तो इस सेंटेंस को कैसे चेंज करेंगे, तो सी सेज दैट रवि, यहां पर प्रेजेंट टेंस है इसलिए रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी चेंज नहीं होगा. से, सेज, विल से, शैल से अगर कुछ भी आ जाए तो हम इसमें आगे कुछ भी चेंज नहीं करते हैं. तो रवि हैज डन हिज ड्यूटी, ये सेंटेंस आपका ऐसे ही आ जाएगा. ओके, और वन सेंटेंस आप फ्यूचर का ले लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल थर्ड सेंटेंस की हम बात करते हैं. शी विल शे कोमा इन्वर्टेड कोमास शी कैन नॉट वेट एनी लॉन्गर.
शी कैन नॉट वेट एनी लॉन्गर, शी विल से। इट्स मीन यहाँ पर फ्यूचर टेंस हो गया। फ्यूचर टेंस अगर आ गया है, अभी बताया प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस अगर आता है तो रिपोर्टेड स्पीच विल अनचेंज्ड, उसमें कोई भी चेंज नहीं करते हैं। तो इसको जब हम इनडायरेक्ट सेंटेंस में बनाएंगे तो सेम आ जाएगा, शी विल से दैट शी कैन नॉट वेट एनी लॉन्गर। ओके, सो प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस, फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में आ जाता है रिपोर्टिंग वर्ब तो हम रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी चेंज नहीं करते हैं। इसी में स्टूडेंट्स नेक्स्ट होता है यूनिवर्सल ट्रूथ। तो ये तो आपका प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस हो गया। अब बात करते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ, तो यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब क्या होता है कि जो बात सही होती है। फॉर एग्जाम्पल, द सन राइजेज इन द ईस्ट, कि सूरज ईस्ट में निकलता है। अब ऐसा तो है नहीं, देखिए हम इनडायरेक्ट सेंटेंस में क्या करते हैं कि उसको प्रेजेंट है तो पास्ट में चेंज कर देते हैं। ओके, तो वो अभी सारे रूल्स आगे बताऊंगा मैं कैसे होता है। तो प्रेजेंट को पास्ट में चेंज कर देते हैं, मतलब कि जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब में निकलता है। और अब जब इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो निकलता था, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि निकलता है अब निकलता है, पहले निकलता था या अब नहीं निकलता है। तो वो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, निकलता भी है, निकलता भी था और आगे भी मे भी निकलता रहेगा, राइट। मे बी क्या निकलेगा ही, अदरवाइज लाइफ पॉसिबल नहीं है। सो देखिए यूनिवर्सल ट्रूथ की बात कर रहे हैं, तो यूनिवर्सल ट्रूथ में जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है उसमें भी रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी चेंज नहीं करते हैं। ओके, तो ये सेंटेंसेस भी आपको ध्यान रखना है। द टीचर, फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस के अकॉर्डिंग समझा रहा हूं, द टीचर said, comma, inverted commas, the sun rises in the east, rises in the east। ओके स्टूडेंट्स, सो इसको देखिए, यहां पर हमें ये देखना है कि सन राइजेज इन द ईस्ट आ रहा है। इट्स मीन जब हम इसको चेंज करेंगे इनडायरेक्ट सेंटेंस में, तो इनडायरेक्ट सेंटेंस में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, द टीचर said दैट, इन्वर्टेड कॉमास के लिए इसमें भी हम दैट का यूज करते हैं, द सन राइजेज इन द ईस्ट, ऐसे ही आ जाएगा, राइजेज इन द ईस्ट। तो जहां पर यूनिवर्सल ट्रूथ होता है वहां पर हम इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाते समय कोई भी चेंज नहीं करते हैं। ऐसे ही वन सेंटेंस और ले लेते हैं, द मदर सेड या मदर सेड 2 and 2 मेक 4, 2 and 2 मेक 4। अब ये बताइए कि 2 and 2 मेक 4 मतलब 2 और 2 4 होते हैं। तो ऐसा तो नहीं कि पहले 4 अब होते हैं, पहले नहीं होते थे, राइट। सो कैसे करेंगे इसको चेंज, द मदर सेड दैट, इन्वर्टेड कॉमास हटाने के दैट का यूज करेंगे और आगे के सेंटेंस को ऐसे ही सॉल्व कर देंगे, ऐसे ही नोट कर देंगे, 2 and 2 मेक 4। ओके, एंड एक चीज और होती है, एक सेंटेंस है जैसे द डॉग्स वार्क्स एट द स्ट्रेंजर्स, द डॉग है, द डॉग वार्क्स एट द स्ट्रेंजर, कि कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं। तो यही बात है कि अजनबी भौंकते हैं, तो इसलिए वो भी यूनिवर्सल ट्रूथ में आ जाएगा। ओके, अगर ऐसा सेंटेंस आता है तो वो भी यूनिवर्सल ट्रूथ में आ जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स, अभी तो हमने प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस की बात की। अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होती, अगर हमारी वर्ब पास्ट टेंस में होती है तो हम उसमें कैसे चेंज करेंगे, राइट। अगर हमारी वर्ब इन पास्ट टेंस, अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब की बात कर दें तो पास्ट टेंस में अगर है तब हम कैसे चेंज करेंगे, तो उसके रूल्स हैं स्टूडेंट्स। देखिए फर्स्ट रूल है, हम प्रेजेंट टेंस को किस में कन्वर्ट कर देंगे, प्रेजेंट टेंस, अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस की जगह पास्ट टेंस में है या फ्यूचर टेंस के प्लेस पर पास्ट टेंस में है, तो हम प्रेजेंट टेंस को, रिपोर्टेड स्पीच के प्रेजेंट टेंस को किस में कन्वर्ट करेंगे, पास्ट टेंस में, चेंजेस इनटू पास्ट। ओके, अब इसमें भी सिंपली आपको एक रूल्स के अकॉर्डिंग बताया था। देखिए प्रेजेंट टेंस में कौन कौन सी आ जाती है, इज, एम, आर। अगर इज, एम, आर आ जाती है तो उसको हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, वॉज और वर में। ओके, अब इससे रूल समझ लीजिए, सेंटेंस के अकॉर्डिंग बहुत सिंपली समझ में आने वाला है। इज, एम, आर अगर कहीं पर आ जाए प्रेजेंट टेंस में तो पास्ट टेंस में उसको वाज, वर में चेंज कर देते हैं। ओके, एंड अगर डू और डज आ जाए, डू, डज, तो किस में कन्वर्ट कर देंगे, इसको डिड में कन्वर्ट कर देंगे। ओके,
सो डू डज कहीं पर आ जाए तो डिड में कन्वर्ट कर देंगे। अब देखिए ये प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस, अभी सिर्फ आप रूल समझेंगे, रूल आप भूल जाएंगे। सिंपली एक बात समझ लीजिए, इज एम आर कहीं पर आ जाए वॉज वर में, डू डज आ जाए डिड में कन्वर्ट कर देंगे। अच्छा अगर कहीं पर वॉज वर आ जाए, वॉज या वर आ जाए तो उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, हैड में कन्वर्ट कर देंगे। ओके, अगर कहीं पर वॉज वर आ जाए तो उसको हैड में कन्वर्ट कर देंगे। कहीं पर भी अगर डिड आ जाए तो उसको भी हम हैड में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, ध्यान रखेंगे, कहीं पर भी अगर वॉज वर या डिड आ जाए तो उसको हम हैड में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, ये रिपोर्टेड स्पीच की बात चल रही है स्टूडेंट्स। अगर रिपोर्टेड स्पीच हमारी वॉज या वर है या डिड है तो उसको हम हैड में कन्वर्ट कर देते हैं। अच्छा अगर हैड आ जाए इट्स मीन उसको हम नो चेंज कर देंगे। आई मीन हैड है तो हैड ही रहेगा, उसमें कोई भी चेंज हम नहीं करेंगे। ओके, और सिंपली अगर कहीं पर भी विल आ जाए तो उसको हम वुड में कन्वर्ट कर देंगे। शैल आ जाए तो शुड में, एंड कैन कुड में, मे को माइट में कन्वर्ट कर देंगे, मे को माइट में कन्वर्ट कर देंगे, एंड विल वुड शैल शुड कैन कुड मे माइट, तो इस टाइप से आप इनको कन्वर्ट कर देंगे। अगर आपकी सेकेंड फॉर्म आ जाए सेंटेंस में, सेकेंड फॉर्म आ जाए, आई मीन अगर पास्ट टेंस का सेंटेंस है तो अगर उसमें सेकेंड फॉर्म आएगी तो उसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, हैड में। हैड प्लस थर्ड फॉर्म, हैड प्लस थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे इसको। ठीक है, और एक चीज, हैड और थर्ड फॉर्म आ गई उसमें तो वो नहीं, नो चेंज रहेगा। ओके, तो ये मेन सेंटेंस रूल्स मैंने ये मेंस बता दिया आपको, बाकी अभी रूल्स आगे आएंगे तो आपको इसी के अकॉर्डिंग बताता रहूंगा मैं आपको। फिलहाल ये रूल्स हैं आपके। ओके, तो देखिए सेंटेंस के अकॉर्डिंग इसको समझ लेते हैं। जैसे सेंटेंस नंबर 1 है, शी सेड टू मी, शी सेड टू मी, कोमा इनवर्टेड कोमाज, महेश गो टू स्कूल, महेश गो टू स्कूल, राइट। सो देखिए यहां पर एक चीज और रह गई, अगर फर्स्ट फॉर्म आ जाए तब किस में कन्वर्ट करेंगे, फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। फर्स्ट सेंटेंस ही आगे देखो, यहां पर फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ये है हमारी रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब, और ये है हमारी रिपोर्टेड स्पीच। ओके, सो देखिए सी सेड टू मी, इसको हम कन्वर्ट कर देंगे सी टोल्ड मी। शेड टू को टोल्ड में कन्वर्ट कर देते हैं, सी टोल्ड मी, इन्वर्टेड कोमास हटाने के लिए दैट का यूज करते हैं, दैट। महेश है तो महेश ऐसे ही आ जाएगा। अब हम यहाँ देख रहे हैं गो, गो फर्स्ट फॉर्म है तो फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, महेश वेंट टू स्कूल, महेश वेंट टू स्कूल। इस टाइप से आपको सेंटेंस समझ में आ जाएगा। ओके,